हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। अब उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ाने वाला हूँ? गॉस थ्योरम। ठीक है। तो पहला पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, फिगर शोज सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस हमारे पास में ये दे रखी है। सर्कुलर सरफेस क्या दे रखी है? हाँ, सर्कुलर सरफेस ये दे रखी है हमारे पास में। ये जो दे रखी है सर्कुलर सरफेस दे रखी है और ये दे रखी है पैराबोलिक सरफेस। क्या दे रखी है? दो सरफेस दे रखी है। ठीक है। तो हमको पता करना सर्कुलर सरफेस पता करना है। क्या पता करना है? इट इज द प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म। अच्छा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है यहाँ पे। कैसा दे रखा है? ई नॉट जो बोला गया है। कैसा बोला गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना बच्चों? मैग्नीट्यूड यहाँ पे ई नॉट कर लो। क्या कर लो? ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट दे रखा है ना एक्चुअली में। अच्छा, यहाँ पे ई नॉट नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी ई नॉट। ई नॉट ई हाँ, E naught such that the circular surface is the oriented at the right angle। अच्छा, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये आपका सरफेस रही होगी, इससे जो दे रखा होगा परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल कितना बनाएगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में आ गया। ये इससे कितना एंगल बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। कितना बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है। तो वो लिखा है राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पैराबोलिक सरफेस। हमसे पूछा है पैराबोलिक सरफेस से बताओ कितना आएगा। क्या आएगा? पैराबोलिक। सर्कुलर से नहीं पूछा है, आपको पूछा है पैराबोलिक। ठीक है। तो अब आप इस पे टॉर्च डालोगे। टॉर्च से लाइट डालोगे। टॉर्च नहीं डालना है, लाइट डालना है। टॉर्च से लाइट डालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? इधर आपने क्या लगा दिया? एक स्क्रीन लगा दिया। तो स्क्रीन पे क्या आपको दिखेगा? एक सर्कल टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक सर्कल टाइप का दिखेगा। बात समझ में आई आई नहीं? तो मैंने यही पिछले लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि भाई इस पे टॉर्च डालो तो इसका क्या ले लो? प्रोजेक्शन ले लो। प्रोजेक्शन लेने पे आपको क्या मिला? इसका क्या मिला हमको? सर्कल मिला। क्या मिला हमको? सर्कल मिला। अब देखो दूसरी चीज। तो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, देखो इसका जो ये जो आपका एरिया वेक्टर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा इस पैराबोलिक का? जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। ये क्या बनेगा हमारे पास में? एरिया वेक्टर, जिसको मैंने क्या बोल दिया? एस। है। एस का इसका क्या बनना है हमारे पास में? आउटवर्ड डायरेक्शन में बनना है। कैसा बनना है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाला है हमारे पास में, इसका प्रोजेक्शन कैसे आ रहा था? ये पैराबोलिक का जो प्रोजेक्शन आएगा वो सर्कुलर आएगा। ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या आएगा? इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो भी किस डायरेक्शन में दे रखा है हमारे पास में? या आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है हमारे पास में। ये है हमारे पास में क्या? एरिया वेक्टर। और ये हमारे पास में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बनेगा? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री। अब फ्लक्स होता क्या है? पाई इसके थ्रू पैराबोलिक से, इसके थ्रू पैराबोलिक से या पैराबोलिक सरफेस। तो पैराबोलिक सरफेस के थ्रू क्या बनेगा हमारे पास में? ठीक है। ई नॉट, ई नॉट इंटू इस सर्कल का एरिया कितना आएगा? इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? जितना इसका रेडियस दे रखा होगा, आर रेडियस दे रखा है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों? अब इंटू इंटू क्या करने वाले हैं? कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। और कॉस 0। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? कॉस 0 डिग्री। यहाँ से कितना आएगा? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा? ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर ई नॉट। क्लियर ना बच्चों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास में? सेकंड ऑप्शन है। नहीं नहीं, सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे टीवी दे दिया ना। हाँ, पाई आर स्क्वायर ई नॉट। पाई आर स्क्वायर ई नॉट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? कोनिक सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है। एक कोनिक सेक्शन दे रखा है, ये कुछ ऐसा दे रखा है। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारे पास में? यूनिफॉर्म। ऐसा दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। as shown in the figure such that field is the perpendicular to the surface on side AB। on side AB। तो ये जो AB साइड दे रखी है इससे क्या दे रखा है हमारे पास में? ये परपेंडिकुलर दे रखा है। ये कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे दे रखा है। कितने डिग्री पे दे रखा है हमारे पास में? 90 डिग्री पे दे रखा है। क्लियर ना बच्चे? द बेस ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस आर। उसके बेस रेडियस दे रखा है हमारे पास में। ये कितना दे रखा है? आर। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? एच। हाइट कितनी दे रखी है? एच। द एंगल ऑफ द कोन ऑफ द थीटा। ये एंगल दे रखा है वर्टिकल से, थीटा बना रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स दैट enters on the cone curve surface from the left side। do not count the outgoing flux। अच्छा ठीक है। अब देखो, यदि मैं एक ही सरफेस के बारे में बात करूं, एक एक साइड लेफ्ट साइड के बारे में बात कर रखा है हमसे, तो लेफ्ट साइड वाला हमारे पास में कैसे बनने वाला है हमारे पास? देखो, लेफ्ट साइड ही केवल मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास में कुछ लेफ्ट साइड।
ये आएगा कुछ लेफ्ट साइड का, समझो। हम्म, ये हो गया और ये हो गया कुछ, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, लेफ्ट साइड का, ये बन गया हमारे पास में लेफ्ट साइड का, ठीक है ना बच्चों। ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें एरिया वेक्टर की बात करूं, मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, आउटवर्ड, कैसा आएगा, आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इसका कैसे आएगा, आउटवर्ड ही तो आएगा, नहीं आएगा ऐसे आउटवर्ड आने वाला ही नहीं आने वाला। जब आप एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेने वाले हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनने वाला है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दे रखा है, यहाँ पे देखो आप लोग, ये दे रखा है ए बी, ये साइड जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए बी, दे रखा है बच्चे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है हमारे पास में, वो कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारे पास में, ये आपके पास में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, अब देखो इसके करते हैं हम लोग कंपोनेंट। तो जब आप कंपोनेंट कर रहे होगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये कुछ ऐसे बनने वाला है, और एक कंपोनेंट कुछ ऐसे आएगा हमारे पास में। अब डिपेंड करेगा, ठीक है, ये एंगल कितना बनने वाला है, मैं इस एंगल की बात करूँ, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना आएगा, थीटा डिग्री, ये कितना आएगा, थीटा डिग्री। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये तो 90 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 90 माइनस थीटा डिग्री, कितना आएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो सेकेंड इसको मैं थोड़ा बाहर लिखता हूँ, यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, तो भी हटा दो, हाँ। अब देखना, यहाँ पे ये कितना बनने वाला है, 90 डिग्री, ये क्या बनने वाला है, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना आएगा हमारे पास में, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। और ये दे रखा था ई, ये क्या दे रखा था बच्चे, ई दे रखा था। तो इधर क्या बनने वाला है हमारे पास में, ई कॉस थीटा, ये क्या बनेगा हमारे पास में, ई कॉस थीटा। और इधर क्या बनेगा हमारे पास में, ई साइन थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों, ये क्या बन गया हमारे पास में, ई साइन थीटा। अब ये मैं बोलूँ आपसे कि भाई जो आपका फ्लक्स आ रहा है किसके थ्रू, दो चीजों के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब देखो किसके थ्रू आ रहा है हमारे पास में, प्लस की मैं बात कर लेता हूँ। इसका एरिया देखा जाए, इसका एरिया कैसे आ जाएगा, ये आउटवर्ड आएगा, ये एरिया कैसे आएगा हमारे पास में, तो मैं इसके सरफेस के थ्रू देखूँ तो एरिया ऐसे आएगा। और इधर की ओर आने वाला है, वो क्या आने वाला है हमारे पास में, ई कॉस फाई, ये क्या आने वाला है, ई कॉस थीटा। इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ई कॉस थीटा इधर आ गया, और इधर आ गया हमारे पास में एस। तो इसके बीच में जो एंगल बनने वाला है वो कितना डिग्री का बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, कितना बनने वाला है, 180 डिग्री का। थीटा का यहाँ पे कितना आएगा, 180 डिग्री। बट हमसे, अच्छा हमको थीटा यहाँ पे लेना भी नहीं है, क्यों नहीं लेना है हमको, तब आपको बताता हूँ। क्योंकि उसने ये बात बोल रखी है कि यहाँ पे जो आपको केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है उसने, ठीक है। तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस माइनस भूल जाएंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, कि फ्लक्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ई कॉस थीटा के थ्रू कितना आएगा, ई कॉस थीटा के थ्रू क्या आएगा हमारे पास में, ई कॉस फाई कितना आएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा नहीं, ई कॉस थीटा इंटू एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये डिस्टेंस आ जाएगी 2r। और ये दे ही रखी है हमारे पास में कितना, एच, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चे, एच। मैं इसकी बात करूंगा, ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, एच, ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, एच, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, एच। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2r इंटू एच। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, ई आर एच कॉस थीटा, ई आर एच कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेज में बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास क्या दे रखा था, कुछ इस तरीके से दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है। अच्छा इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने क्या बोला, ई साइन थीटा। इसको क्या बोला हम लोगों ने, ई साइन थीटा। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ई साइन थीटा। और जो एरिया आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि हाफ के थ्रू हमको पता करना था, तो भाई एरिया तो यही लेंगे ना हम लोग, भाई यही तो इसको कट करेगा आकर के, ये एरिया हमको चाहिए। ये कितना दिख रहा है हमारे हमारे पास में, हाफ सर्कल, ये कितना दिख रहा है बच्चे, हाफ सर्कल, कितना आ रहा है, हाफ सर्कल। तो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आएगा हमारे पास में फ्लक्स, क्या बोलने वाला हूँ, और ये क्या आएगा हमारे पास में, प्रोजेक्टेड एरिया, ये क्या हमारे पास, इसको क्या बोलने वाले, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू ई साइन थीटा, क्लियर है ना बच्चे। इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्लियर है ना बच्चे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है हमारे पास में, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्लियर है ना बच्चों। अब ये टोटल फ्लक्स की मैं बात करूँ, किसकी बात करें, टोटल फ्लक्स की मैं बात करूँ, यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना बनने वाला है बच्चों, टोटल फ्लक्स बनेगा हमारे पास में पाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द पाई, ई कॉस थीटा, ठीक है, पाई, यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ, ई कॉस थीटा प्लस पाई, यहाँ से क्या बोलने वाले,
ई साइन थीटा, ठीक है ना बच्चे। अब इन दोनों को इनमें ऐड कर दो तो कितना आने वाला है हमारे पास में, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, ई ई साइन थीटा या ई आर एच कॉस फाई कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में टू। जैसे कॉमन आ रहा है हमारे पास तो कॉमन ले लेते, ई इंटू आर कॉमन आ रहा है, एच कॉस थीटा प्लस यहाँ से कितना आएगा, पाई आर साइन थीटा अपॉन में टू। ना बच्चे, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, क्या क्या आ रहा है, ई आर, ठीक है, एच कॉस थीटा, ई आर एच कॉस थीटा पाई आर बाई टू साइन थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ये दे रखा है अ क्यूब ऑफ द साइड इज ए इज प्लेस्ड सच दैट द नियरेस्ट फेस व्हिच इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, वाईजेड प्लेन, ठीक है। ये कुछ दे रखा होगा वाईजेड प्लेन, इसके क्या दे रखा है, नियरेस्ट जो सरफेस होगी वो इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। अच्छा, इससे जो दे रखा होगा वाईजेड प्लेन से कितना डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास में, ए डिस्टेंस दे रखा है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या देखा, अच्छा एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, बट वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म, तो इधर की ओर बनने वाला है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ये बने हैं हमारे पास में, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में है, बट वो है कैसा हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। ये हो गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में, ये दे रखा है कुछ नॉन यूनिफॉर्म। ये है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में, बाकी वाई और जेड डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो है। वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड करना है द फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू हमारे पास फ्लक्स फाइंड करना है। तो कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे यदि आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास है, फाई नेट की मैं बात करूँ, किसकी बात करें हम लोग, फाई नेट की मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, समझो। यहाँ पे यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा किधर, इधर की ओर कुछ, ठीक है ना बच्चे। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एरिया वेक्टर एस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लेते हैं एस टू, और सेम एज यहाँ पे भी कितना आने वाला है, ठीक है, एरिया वेक्टर कुछ इधर की ओर बनने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस वन कैर, क्या बोल देते हैं, एस वन कैर, क्लियर ना बच्चों। अच्छा, बट यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका जो डायरेक्शन है वो तो इधर की ओर रहेगा ना, और इस पे भी जो डायरेक्शन दे रखा होगा वो भी डायरेक्शन इधर की ओर ही रहेगा हमारे पास। तो यदि मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो कितना होने वाला है, और एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा, ये वाली जो सरफेस दे रखी होगी ये तो किस प्लेन में दे रखी होगी, ये किस प्लेन में दे रखी है, वाईजेड प्लेन में, किसमें दे रखी है, वाईजेड प्लेन में, ठीक है। और वाईजेड प्लेन में दे रखी है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन, एक्स की वैल्यू ए, सॉरी वन बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ए। अब इतनी ही डिस्टेंस पे यदि आपको पता करना हो, बताओ ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ई ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में एक्स ए की पावर वन बाई टू, ठीक है। ये सरफेस वन के लिए बात करूँ, और सरफेस वन, ठीक है, ये किसके लिए, सरफेस वन, ठीक है। अब इसके लिए बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, ई। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, अल्फा इंटू ए की पावर वन बाई टू। अच्छा, यहाँ पे सरफेस टू के थ्रू बात करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, सरफेस टू के थ्रू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू ए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू ए। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ई ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टू ए की पावर वन बाई टू। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा इंटू टू की पावर वन बाई टू ए की पावर वन बाई टू, लेवल बच्चे। ये बन गया हमारे पास में क्या, ये अल्फा के उसके थ्रू, सरफेस टू के थ्रू कितना फील्ड बनने वाला है। यदि आप फाइनेट की बात करोगे, इसकी बात करते हैं हम लोग, फाइनेट, ठीक है। अब फाइनेट देखो कितना आएगा, जब मैं फाइनेट फाइंड करूँ, तो फाइनेट, तो फाइनेट इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो पाई, अच्छा एक के अंदर, इसके अंदर तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में आएगा, एक के अंदर क्या आएगा बच्चे, माइनस में आएगा, और दूसरे के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, प्लस में आएगा, दूसरे के अंदर कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि एस टू का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर दोनों क्या है हमारे पास में, सेम डायरेक्शन में है, किसमें है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पे जो थीटा रहेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 डिग्री, जबकि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 180 डिग्री, कितनी होने वाली है बच्चे, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर दे आते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, देखो यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो पाई इंटू अल्फा इंटू
ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आने वाला है हमारे पास में, अल्फा इंटू ए की पावर कितना आ जाएगा, इंटू द 4 5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करूँ फाइव, सॉरी फाइव नेट ये हो गया ना, इसको फाइव नेट ना बोल करके फाइव वन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, फाइव वन, तो कर देते हैं हम लोग फाइव वन, ये आ गया हमारे पास फाइव वन। यदि मैं फाइव टू की बात करूँ, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, अल्फा, अल्फा इंटू टू की पावर कितना, 1/2 ए की पावर 1/2 इंटू, और यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर। तो फाइव टू इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, अच्छा बट यहाँ पे जो आएगा ये आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना दे रखा कॉस 180। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 0 डिग्री। अच्छा नहीं पता, अभी रखा मैंने, यहाँ से कितना आएगा प्लस में, कितना आएगा टू की पावर 1/2, ए की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू टू जा फोर प्लस वन, 5/2 क्लियर है ना बच्चे। तो फाइव नेट इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, फाइव नेट इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो अल्फा, ठीक है, यहाँ से आएगा टू की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 5/2, ए की पावर 5/2 माइनस अल्फा इंटू ए की पावर 5/2। अब यहाँ से अल्फा ए की पावर 5/2 ये मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या बचने वाला है बच्चे, रूट टू, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन समझेगा, रूट टू माइनस वन, अल्फा ए की पावर 5/2, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ये दे रखा है, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप वेयर ई नॉट इज द कांस्टेंट द फ्लक्स थ्रू द एरिया। अच्छा ये गिवन एरिया, इसके थ्रू हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे और एक्स कैप क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, आई कैप की इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एक्स कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये आपको याद होगा, इसका मैं एरिया, एरिया की बात करें, बात करें हम लोग, एरिया की बात करें हम लोग, क्या बनने वाला है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या बनने वाले हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या बोलने वाले हैं, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या दे रखा है हमारे पास में, अब देखो इसको क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, ए और बी। ठीक है, क्या नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाली डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस पता कर लेते हैं। दोनों डिस्टेंस को जब आप पता कर लोगे, ठीक है, पहला डिस्टेंस ये पता कर लेते हैं, दूसरा डिस्टेंस हम लोग क्या पता कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं। और दोनों डिस्टेंस को पता करने के बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको इसका जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा हमारे पास में, तो एरिया आने वाला है, ये आने वाला है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ए क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ए वेक्टर क्या बोलने वाले हैं, ए वेक्टर, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये इसकी हेल्प लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इनमें बात करूँ ए बी वेक्टर, इसकी बात करें ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, जीरो आई कैप, जीरो आई कैप, जीरो आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस जीरो के कैप, माइनस यहाँ से कितना आने वाला है, जीरो आई कैप माइनस जीरो जे कैप माइनस जीरो के कैप। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए जे कैप, ए जे कैप दे रखा है, क्या आ गया, ए बी वेक्टर। ठीक है ना, अब इनमें ए डी की निकालू वैल्यू, ए डी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए डी इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, ए डी की वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ए डी ओ डी माइनस ओ ए, तो मतलब ए माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो माइनस जीरो जे कैप प्लस ए माइनस जीरो के कैप। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप, इट मीन्स ए आई कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ए डी वेक्टर। अच्छा इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे, लेट कर लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास में बी वेक्टर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा हमारे पास में, ये इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, जो इन दोनों को क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर। क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ए वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, ए डी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए जे क्रॉस, यहाँ से क्या बनने वाला है, ए
यहाँ से क्या बनने वाला बच्चों, ए आई कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, अब इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, जे इंटू आई मतलब माइनस के, मतलब ए स्क्वायर इंटू माइनस के। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ए जे आई बन जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू आई कैप, ए स्क्वायर इंटू आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का के, माइनस का के माइनस का के ए स्क्वायर, ए कैप ए स्क्वायर प्लस आई कैप ए स्क्वायर, ये दे रखा है हमारे पास में। ठीक है बच्चे, अब हमको फ्लक्स फाइंड करना है, तो जब आप फ्लक्स ई आई कैप डॉट, ठीक है, ए कैप, ये जो आया हमारे पास में, सॉरी ए वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास में, ए वेक्टर। ठीक है ना बच्चे, अब अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई, यहाँ से क्या बनने वाला है, ई, ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप डॉट क्रॉस, क्रॉस, नहीं डॉट रहेगा ना, एक सेकंड, डॉट, ये आ गया हमारे पास में, और वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस ए कैप प्लस ए स्क्वायर आई कैप इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, देखो, आई जे और के का मल्टीप्लाई करोगे, जे और के का यदि आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आई और के का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा हूँ, अब इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई नॉट आई कैप डॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस के कैप प्लस ई स्क्वायर आई कैप। क्लियर बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यदि आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, आई का जे के साथ करेंगे तो क्या बनने वाला है, ठीक है, जीरो बनने वाला है, क्या बन जाएगा हमारे पास में, जीरो बन जाएगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बच्चे, वन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, कौन सा आ जाएगा बच्चे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन, देखो, इसमें दे रखा है हमारे पास में ये आपके पास में वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, ये क्या दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ये एक्स दे रखा है, तो ये दे रखा होगा जेड। ठीक है बच्चे, तो हमको जो पता करना है, फाइंड द फाई क्यूब, क्यूब के थ्रू कितना बनने वाला है हमारे पास में। देखो, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, इसका इस चीज का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा दे रखा है, इस तरीके से, जबकि इस सरफेस का कैसे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, सरफेस एरिया इधर क्यों दे रखा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखी है, सेम एज एरिया वेक्टर बाहर क्यों दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो कैसे दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है हमारे पास में, 90 डिग्री, ये क्या बन गया हमारे पास में, एस कैप। ठीक है, अब ये बन गया ई, ऐसे सेम एज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वेक्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई वेक्टर, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, एस वेक्टर, एस कैप, और सेम एज यहाँ से भी क्या आएगा, ई वेक्टर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एस कैप। ठीक है ना बच्चों, अब यदि मैं इसका नेमिंग कर दूं थोड़ा सा, यहाँ से इसको बोल सकता हूँ ए, और ये जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए। ठीक है, और ये भी लेंथ क्यूब दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना बच्चे, तो यदि मैं बात कर लूँ, अब नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ ई एच। ठीक है ना बच्चे, तो यदि मैं फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछूं, क्या पूछूं, फ्लक्स थ्रू द क्यूब इक्वल टू क्या बोलोगे, फ्लक्स थ्रू द एबीसीडी, फ्लक्स थ्रू द ए क्यूब इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द ए बी सी डी, फ्लक्स फ्लक्स थ्रू द ई, मतलब ये वाला पोर्शन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे हो जाएगा, cos 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, देखो ये से कितना डिग्री पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे, ये क्या है हमारे पास में, एस कैप, तो सरफेस केवल एबीजीडी बचा, और दूसरी सरफेस क्या बचे, ई एफ जी एच, क्या बचा, ई एफ जी एच, यहाँ से क्या मैं लिखने वाला हूँ, ई एफ जी एच। तो अब यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इंटू ए स्क्वायर कॉस पाई, कॉस पाई प्लस, यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, ई ई ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री,
माइनस का ई ए स्क्वायर प्लस का ई ए, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देगा। आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, जीरो। मतलब यदि आपका इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर द सेम, देन वी से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ट्यूब इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म वाला ऊपर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या, गॉस लॉ। क्या देखते हैं हम लोग, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमारे पास में क्या बोलता है, देखो। हम्म, हम्म, देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, एक सेकंड। टॉपिक क्या है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट की बात करूं, इसकी बात करें हम लोग, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो दे रखा है हमारे पास में, वो स्टेटमेंट दे रखा है कुछ ऐसा। द नेट फ्लक्स, देखो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, देखो स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है। द नेट फ्लक्स, द नेट फ्लक्स पासिंग, पासिंग थ्रू, थ्रू एनी क्लोज, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस। अच्छा, इस सरफेस को हम लोग कुछ स्पेशल नाम भी देंगे, क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जो रहेगी वो 2D में नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, क्या करना चाहिए, 2D में नहीं रहने वाली है। वो कैसे रहेगी हमारे पास में, एक 3D में रहने वाली है। जैसे तुमसे बोला जाए फुटबॉल को ढको किसी एक पन्ने से, कैसे ढकोगे उसको, चारों ओर से क्लोज करना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा ना, तो वो तो 3D हो जाएगा ना। अब एक पन्ने से तो नहीं ढक जाएगा ना केवल। ठीक है, ऐसे तुमने पन्ना रख दिया, मतलब पेज रख दिया कॉपी पेपर का, समझो ये पेज रख दिया। ठीक है, और मैंने बोला ठीक है ये एक बॉल दे रखी इसको ढको, तो नहीं ढक पाएगा ना। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, क्यूब बनाना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा कवर हो पाएगा ना हमारे पास में। वो 3D की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा, 3D की बात किया जाएगा। और सिर्फ मतलब 3D सरफेस रहेगी हमारे पास में। ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, टाइम्स टोटल, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड विद इन द, विद इन, विद इन द गॉसियन सरफेस, विद इन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। कहना क्या चाह रहा है, जैसे मेरे पास में क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कई सारे चार्ज दे रखे हैं हमारे पास में। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस Q1 दे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q2 दे रखा है, हम लोग प्लस ही दे रखा है, और ये दे रखा है प्लस Q1। ठीक है, और भी चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास में। यहाँ पे हमने कर लिया प्लस Q1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q2, यहाँ पे हमने कर लिया प्लस Qn। बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं। तो हमें पता करना है कि बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना बनने वाला है, ये जो सब दे रखी है ना, इसके थ्रू कितना फ्लक्स बनेगा। ये कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो क्लोज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बच्चे, क्लोज होनी चाहिए। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्लोज। सरफेस जो रहेगी वो कैसी रहेगी हमारे पास में, क्लोज, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। और यही क्या हमारे पास है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस दे रखी है हमारे पास में, इसी को हम लोग, ये कैसी रहेगी हमारे पास में, ये रहने वाली कैसी है, 3D सरफेस रहने वाली। कैसी सरफेस रहने वाली बच्चों, 3D सरफेस रहने वाली है। तो फाई जो होने वाला है हमारे पास में, तो फाई टोटल, टोटल फ्लक्स जो होने वाला है बाय द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, बाय द क्लोज सरफेस, इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यहाँ से क्या बोलने वाले हम लोग, Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बाहर वालों को नहीं लेना, इसको नहीं लेना है आपको, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होंगे केवल उनकी चार्जेस को लेना है। क्या लेना है, अच्छा ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो समझो गॉसियन सरफेस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास में, क्या दे रखे हैं हमारे पास में, चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास में, प्लस क्यू, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, प्लस क्यू -3Q प्लस 2Q। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस 4Q। और हमको जो पता करना है, बताओ ये एक सरफेस हमने बनाई। ठीक है, ये क्लोज सरफेस बना दी। ये कैसी सरफेस है हमारे पास में, गॉसियन सरफेस है। जो क्लोज सरफेस हमने बनाई ना, तो क्या बोलने वाले हम लोग, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इसका जो फ्लक्स होने वाला है, पाई टोटल, क्या लिखेंगे हम लोग, पाई टोटल 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2Q प्लस 2Q माइनस 3Q, माइनस 3Q। तो इसका जो फ्लक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
माइनस का क्यू, क्या आएगा माइनस का क्यू। तो 5 टोटल इक्वल टू कितना आया माइनस का क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस साइन का मतलब समझो क्या है। देखो माइनस साइन का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि माइनस क्यू दे रखा हो और इसके सराउंडिंग एक मैंने गॉसियन सरफेस ली, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो क्या हो जाएंगी इसके थिंक करेंगी, क्या करेंगे बच्चे थिंक करेंगी कुछ इस तरीके से ऐसे। ये क्या करने वाली है हमारे पास में, थिंक करने वाली है, कुछ इस तरीके से करेंगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ये सिंक करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट, अच्छा इस पे यदि मैं सरफेस लूंगा कोई, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई सरफेस ले लिया, ये सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास में बाहर की ओर रहने वाला है, ठीक है, एस वेक्टर क्या रहने वाला है, एस कैप, क्लियर होगा ना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाली है वो क्या रहेगी, इनसाइड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है, इनसाइड रहेगी। और ये जो मैंने सरफेस बनाई ये क्या है हमारे पास है, गॉसियन सरफेस, ये क्या है हमारे पास है, गॉसियन गॉसियन सरफेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, ठीक है, डी फाई की वैल्यू, ठीक है, मैंने क्योंकि स्फेरिकल ले रखा है तो आउटवर्ड दे रखा होगा, तो यदि मैं डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या बोलूंगा, ई क्या बोलने वाले, ई इंटू एस, ई इंटू एस, और इसके बीच का जो एंगल है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर दे रखा है, सरफेस बाहर की ओर दे रखा है, तो यहाँ पे जो थीटा बनना होगा कितना बनना होगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा cos 180, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का ई इंटू एस, क्या आएगा हमारे पास में ई इंटू एस, क्या बनेगा ई इंटू एस, ये आ गया हमारे पास में क्या डी फाई छोटे से उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा छोटा दे रखा है तो ये डीएस होगा, यहाँ पे डीएस कर लेते, ज्यादा है आप यहाँ पे डीएस कर सकते हैं, ये बन गया नहीं बन गया, क्यों बना ऐसा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो होगा हमारे पास में क्या दे रखा होगा, ये इधर क्यों दे रखा है एरिया वेक्टर, और ये इधर क्यों दे रखा है, यहाँ पे एंगल कितना बनना है 180 डिग्री बनना है, इसीलिए हमने बोला क्या cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है हमारे पास में, कि उसके अंदर कितना चार्ज दे रखा है, कैसा चार्ज दे रखा हो, टाइप ऑफ द चार्ज कैसा जाएगा हमारे पास में, ठीक है, यहीं पे यूनिफॉर्म हो जाए, कैसा हो जाए हमारे पास में यूनिफॉर्म हो जाए, तो यूनिफॉर्म के थ्रू क्या बनने वाला है हमारे पास में जीरो बनेगा, कैसे जीरो बनेगा वो समझो। जैसे कोई क्यूब दे रखा है, समझो यहाँ पे ये कोई क्यूब दे रखा है, ये कोई क्यूब दे रखा है, ये दे रखा है क्या क्यूब दे रखा है, ठीक है बच्चे। अब ये जो क्यूब दे रखा है इसके थ्रू जो फ्लक्स बनने वाला है, इसके थ्रू जो क्या फ्लक्स बनने वाला होगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हमारे पास में ई, ये क्या है ई, और ये कैसा है यूनिफॉर्म, कैसा है बच्चे यूनिफॉर्म। तो आप ध्यान से देखोगे ना कि भाई इधर से देखो, इधर से जितना इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उधर से इतना इनपुट भी दे रहा है, इनपुट आउटपुट मतलब इंटर करने वाला और एग्जिट करने वाला है बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा वो क्या बनेगा बच्चे जीरो बनेगा। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या बनेगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड जो बनने वाला चार्ज होगा वो क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। इसका मीनिंग मतलब फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो उसका मीनिंग क्या है, जो इनक्लोज जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो आएगी, क्या आएगी बच्चे जीरो आने वाली है। आप समझो एक और मन में क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर क्या बाहर वाले को क्या नहीं लिया जाएगा, बाहर वाले के थ्रू फ्लक्स नहीं बनेगा हमारे पास में, जैसे यही दे रखा था हमारे पास में, यहाँ पे क्या दे रखा था Q1, ठीक है प्लस Q1, और यहाँ पे क्या दे रखा था प्लस Q2, और ये दे रखा था हमारे पास में n प्लस Qn, और यहाँ पे क्या दे रखा था Q1 प्लस Q1 और प्लस Q2, और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस Qn। और इस सरफेस की मैं बात करूँ, ये क्या हमारे पास में गॉसियन सरफेस, ये क्या दे रखा है गॉसियन सरफेस, तो क्या फ्लक्स इनके थ्रू नहीं बनना होगा, क्या क्वेश्चन आएगा ना मन में कि भाई इनके थ्रू गॉसियन सरफेस के ही क्यों लिए जाते हैं, वो समझे यहाँ पे। इनमें बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ कितना हो जाएगा फाई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा हमारे पास में क्या एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जो ये रहेगा यहाँ पे, ये रहता इसीलिए हमारे पास में क्योंकि जो इसके थ्रू जो फील्ड रहेगा, समझो यहाँ पे जो फील्ड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है हमारे पास में, वो क्या रहने वाला है इसी के थ्रू जो फील्ड लाइन्स होंगी ना हमारे पास ये ऐसे बाहर निकलेंगी, क्या निकलेंगी इस तरीके से ऐसे, तो देखो इससे कितनी फील्ड लाइन्स मतलब बाहर निकल रही है, ठीक है, इससे क्या हो रही है हमारे पास कितनी फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर क्यों निकल रही है, चारों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, इसी के बारे में बताता है क्या कि चार्ज कितना है इनसाइड, ये क्या दे रखा है हमारे पास में चार्ज कितना दे रखा है इनसाइड, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड कितना है हमारे पास, चार्ज इनसाइड कितना है, ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर होना बच्चे। अब दूसरा एक क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में, क्या क्वेश्चन आएगा आप आना चाहिए आपके, ठीक है,
कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछूं तो आप लोग ये बोलोगे कि ई नेट जो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में, ई नेट वेक्टर इक्वल टू ई इनसाइड, क्या बोलने वाले हम लोग, इनसाइड प्लस ई वेक्टर आउटसाइड, क्या बनने वाला बच्चों, कितना आउटसाइड है और कितना इनसाइड है, इन दोनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो कितना बनेगा हमारे पास में, क्लियर होगा बच्चे। तो मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो आप तो यही बात बोलोगे ना कि भाई इस वाले चार्ज के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, अंदर वाले चार्ज के थ्रू भी बनेगा, बट यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, बट आपने इसके अंदर क्या बताया कि भाई क्यू जो लेना है इनको लेना, उसके लिए वो क्यू लेना है हमारे पास में, क्योंकि क्या दे रखा होगा, जो जहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर होंगे उससे क्या फील हो रहा होगा कि भाई फील्ड लाइन कितनी बाहर की हो जा रही है और सरफेस को उतनी लाइन कट करनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। अब देखते हैं कि अंदर वालों के थ्रू क्यों नहीं होनी चाहिए, किसके थ्रू, ये बाहर वालों के थ्रू क्यों नहीं होनी चाहिए उसके समझो, ठीक है। ये तो अंदर वालों के लिए मैंने बना दिया, इनसाइड के लिए बना दिया। अब यदि मैं आउटसाइड की बात करूं, ये हमारे पास क्या सरफेस, ये क्या दे रखी है सरफेस, और यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लेते हैं क्यूबन, ये ऐसे चार्ज दे रखा है, तो क्या बोलेंगे, देखो इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, इसे पास कर रही है ऐसे, ठीक है ना बच्चे। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लूँ, यहाँ पे क्या लूँ, ठीक है सरफेस ले लूँ एक छोटा सा, यहाँ पे मैंने इसका एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ये मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ठीक है, और एक छोटा सा सरफेस मैंने यहाँ पे ले लिया, ये छोटा सा सरफेस ले लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा, इसको मान लिया मैंने S2, क्या मान लिया S2, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की ओर होगा, E2। अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास में इसको हमने क्या मान लिया E1, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो एरिया वेक्टर होगा वो इधर बाहर की ओर होगा, इसको मैंने मान लिया S1 कैप, 11 बच्चे वो क्या मान लिया मैंने S1 कैप, ठीक है। तो यहाँ से जो बनने वाला होगा फ्लक्स, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसके थ्रू है, चार्ज आउटसाइड, चार्ज आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड के थ्रू क्या बनना होगा, क्या सिचुएशन रही होगी हमारे पास में, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि फ्लक्स फ्लक्स टू द S2 इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का बनना होगा, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का बनना होगा, थीटा की वैल्यू क्या बननी होगी, 0 डिग्री बननी होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बननी होगी, 180 डिग्री बननी होगी। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, फाई S2 क्या बनेगा, फाई S2 माइनस फाई S1, क्या आएगा, माइनस फाई S1। अच्छा ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सॉलिड एंगल, ड्यू टू द सॉलिड एंगल, ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा सॉलिड एंगल है क्या, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये किसके थ्रू बनने वाला है, ड्यू टू सॉलिड एंगल, ड्यू टू सॉलिड एंगल, ठीक है ना बच्चे। तो अब यदि मैं बात करूं फाई टोटल, अब इसके थ्रू बात करूं फाई टोटल, ठीक है, फाई टोटल आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, क्योंकि इन दोनों की तो वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसीलिए जो बताया जाता है हमारे पास में, जो आपका फ्लक्स रहेगा वो आउटसाइड वाले के थ्रू क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो जो इनसाइड वाला रहने वाला है, तो चार्ज केवल इनसाइड वाले की वजह से ही बनता है। बट यहाँ पे आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपको एक लॉ लिखाया था, समझो जब मैं फ्लक्स के बारे में बता रहा था तो वहां में बताया था मैंने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इनक्लोज वाला क्यों लिया जाता है, क्योंकि आउट वाले के थ्रू क्या बन जाता है, 0 बन जाता है फ्लक्स, क्लियर समझे। अब क्वेश्चन आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखने वाले हम लोग, ये चीज क्या लिखने वाले, ई नेट इक्वल टू इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे, बात समझ में नहीं समझ में। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यों कौन सा रहने वाला है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर रहने वाला है, केवल हमें उसी चार्ज से मतलब है। बट यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यदि मैं फ्लक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनसाइड इनसाइड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू आउटसाइड, क्या बनने वाला है, आउटसाइड, क्लियर है ना बच्चे, समझ में आई नहीं आया। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, आउटसाइड रहेगा, और इनसाइड रहेगा, दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, अप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। हाँ ये जो गॉस लॉ रहेगा हमारे पास किसके लिए अप्लीकेबल रहेगा, केवल और केवल किसके थ्रू रहने वाला है, क्लोज सरफेस के थ्रू रहने वाला है, किसके थ्रू, क्लोजर सरफेस, ठीक है लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये काटो, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द फंडामेंटली इट, इफ नहीं है यहाँ पे इट है, इट फंडामेंटली गिव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट, ओहो कितना गलत शब्द लिख दिया, नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ हमें याद रखना, ये जो देता है हमारे पास किसके बारे में देता है, गॉस लॉ किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। दूसरी बात दे रखा है, इट इट रिलेट द टोटल
फ्लक्स टोटल लिंक्ड, ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस टू द चार्ज इन क्लोज्ड, एक सेकेंड, चार्ज इन क्लोज्ड यहाँ पे लिखना चाहिए, चार्ज इन क्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, सरफेस, ठीक है। इफ 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 क्लोज्ड सरफेस, इफ क्लोज सरफेस डू नॉट डू, अरे यार ये तो गलत लिखा है पॉइंट, पॉइंट को ही, चलो मैं थर्ड पॉइंट ही काट करके मैं दूसरा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड पॉइंट को ही कट कर दो, थर्ड पॉइंट को कट कर दो और लिख लो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो, इफ इफ रिलेट इट रिलेट्स द टोटल फ्लक्स linked with a closed surface to the charge enclosed by the closed surface, if a closed surface does not enclose any charge, enclose any charge then, अच्छा मतलब क्या दे रखा है, क्यू इनक्लोज जो दे रखा है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्यू इनक्लोज कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो मैं वहां से बोल सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, समझ में आएगी नहीं, क्यू इनक्लोज की वैल्यू जीरो होगी तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में और टेलीग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।